फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैं कुछ एक प्रोजेक्ट पे बिजी था जिसमें कि हम एक शॉपिंग कार्ट इम्प्लीमेंट कर रहे थे एक ई-कॉमर्स साइट में, और उसमें हम रिएक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे, रिएक्ट जेएस पे। तो इसीलिए मैं कुछ ये 2-3 वीडियोस आपके लास्ट वीक के नहीं पुट इन कर पाया। और रिएक्ट जेएस का कोर्स भी मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, तो उस पर भी हम काम करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के बाद हम रिएक्ट जेएस यूज़ करना भी सीखेंगे वेबसाइट पे। तो अभी फिर से हम अपने एपिसोड में आते हैं, और लास्ट एपिसोड में जो मैंने आपसे बात की थी, मैंने CSS ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करके स्केल करना, उसको एक जगह पे रिपोजिशन करना, एलिमेंट को स्क्यू करना, रोटेट करना, ये सब आपको मैंने सिखाया था। तो इस वीडियो में मैं CSS की फ्रेम ट्रांजिशंस की बात करूँगा, CSS की फ्रेम एनिमेशंस की बात करूँगा। CSS की फ्रेम एनिमेशंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम किसी इवेंट के रिस्पॉन्स पे ऑब्जेक्ट को एनिमेट नहीं करना चाहते, हम एक टाइमिंग बेस पे हम इवेंट को एनिमेट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम CSS की फ्रेम एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। तो अब हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और इस पर वर्क करेंगे। आइए अब विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और ये CSS की फ्रेम एनिमेशंस को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, हमारा हेडर 1 एलिमेंट है CSS की फ्रेम एनिमेशंस। इसे अगर मैं ब्राउज़र में देखूंगा तो ऐसे नज़र आएगा, और जब इस पेज को मैं फर्स्ट टाइम लोड करता हूँ तो बिना किसी एक्शन के, बिना किसी इवेंट के ये एनिमेशन अकर करेगी, और मैं रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो इसका जो बैकग्राउंड था वो हमारा रेड से ब्लू में ट्रांजिशन हो गया था, और यही अप्लाई किया था हमने अपने स्टाइलिंग के थ्रू। तो स्टाइल शीट में हम चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर वर्क किया जाता है, एनिमेशंस कैसे अप्लाई की जाती हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है कि की फ्रेम कीवर्ड यूज़ करके हम एक नेम्ड एनिमेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि की फ्रेम्स टाइटल एनिमेट। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन का नेम है टाइटल एनिमेट, और उस एनिमेशन के अंदर हमने क्या किया, फ्रॉम और 2 ब्लॉक्स हैं। सो फ्रॉम ब्लॉक है कि जब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा तो क्या वैल्यू रहेगी किसी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी की, और 2 ब्लॉक में हम ये मेंशन करते हैं कि फाइनल टारगेटेड वैल्यू क्या है। सो फ्रॉम बैकग्राउंड रेड और टू बैकग्राउंड ब्लू। सो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट लोड होगा तो हमारा जिस भी एलिमेंट में हम ये एनिमेशन अप्लाई करेंगे उस एलिमेंट में बैकग्राउंड रेड से ब्लू की तरफ मूव करेगा। तो ये आ गया कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अप्लाई करने का टेक्निक भी अभी मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले डिक्लेरेशन का हम एक और टेक्निक सीखते हैं, जिसके अंदर कि हम डिफरेंट यहाँ पे स्टॉप्स बनाते हैं, एनिमेशन स्टॉप्स, और ये डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, मीन्स हमारे केस में अगर हम 0 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से लेकर हम कुछ भी एक परसेंटेज पिक कर सकते हैं और उस परसेंटेज पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 0% पे जो बैकग्राउंड कलर है रेड है, 50% पे येलो है, और 100% पे बैकग्राउंड कलर ब्लू है। तो ये वाला एनिमेशन जब अप्लाई होगा डॉक्यूमेंट के जिस भी एलिमेंट पे, उसमें रेड से स्टार्ट करके येलो ट्रांजिशन करेगा, और फिर उसके बाद ब्लू यहाँ पे बैकग्राउंड फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखने वाली बात ये है कि ये जो 0, 50 और 100% के स्टॉप्स हैं, इन स्टॉप्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, और 50% जो है इसको कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं। इट कैन बी 34% और एनी अदर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100%। सो मैंने यहाँ पे 33% अप्लाई कर दिया, और उसके बाद जो मेरा रेड से येलो का ट्रांजिशन है वो थोड़ा टाइमिंग कम लेगा, 0 से लेकर 34%, और उसके बाद जो बाकी टाइमिंग है वो येलो से लेकर ब्लू का जो मेरा एनिमेशन है वो टेकअप करेगा। तो जैसे कि बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ऐसे हम किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इनिशियल प्रॉपर्टी और एंड वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगा के ट्रांसलेट भी कर सकते हैं कि इनिशियली एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, और उसके बाद जब ये एनिमेशन अप्लाई हो जाता है तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। तो अप्लाई करने की टेक्निक क्या है, ये तो हमने एनिमेशन की फ्रेम के थ्रू एक एनिमेशन डिफाइन कर दिया, एक नेम्ड एनिमेशन। इस नेम्ड एनिमेशन को जिस भी एलिमेंट को हमें अप्लाई करना है तो CSS में हमें वो डिक्लेयर करना पड़ता है
क्या क्या प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमें एनिमेशन नेम, सो सबसे पहले एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। सो टाइटल एनिमेट, जो भी की फ्रेम के थ्रू हमने एनिमेशन का नेम दिया था वो यहाँ पे हमें फिर से डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, कितने सेकंड्स के लिए एनिमेशन प्ले करेगी, ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इन केस मैं इसकी ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करता हूँ तो मेरी एनिमेशन पे इमीडिएट वो इफेक्ट आ जाएगा। तो करके देखते हैं। सो अब 10 सेकंड्स का एनिमेशन मैंने यहाँ पे दिया, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक ये एनिमेशन 10 सेकंड्स तक ये चलेगी। सो 10 सेकंड्स के बाद हम जो नेक्स्ट वैल्यू, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनिमेशन के लिए हम सेट करते हैं, वो है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। सो यहाँ पे हमने ईज फंक्शन दिया हुआ है, इसी तरह ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट और लीनियर, इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें कि वो उसकी एनिमेशन की स्पीड का जो लेवल है वो डिफाइन होता है। तो लीनियर करके देखते हैं हम एनिमेशन, तो ये स्मूथली चलेगी स्टेप बाय स्टेप और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये लीनियर मोड में चलेगी, मीन्स कि एक ही स्पीड पे एनिमेशन ये मूव करेगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनिमेशन डिले। सो डिले होता है कि जब भी आपका एनिमेशन रन होता है तो कितना वेट करेगा ये, जब ये पेज लोड होगा तो ये एनिमेशन कितनी डिले के बाद रन करेगा। सो यहाँ पे 2 सेकंड्स का डिले देते हैं हम, तो 2 सेकंड्स वेट करेगा, फिर एनिमेशन मेरा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और उसके बाद एनिमेशन आइट्रेशन काउंट 1। सो आइट्रेशन काउंट का मीनिंग क्या है कि ये एनिमेशन कितनी बार रिपीट होगी। सो इन केस मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ आइट्रेशन काउंट 2 देके, डिले 2 सेकंड्स है तो 2 सेकंड्स के बाद ये एनिमेशन मेरी एक्शन में आएगी और उसके बाद ये एनिमेशन पूरा एक लूप कंप्लीट करके फिर एक बार सेकंड टाइम भी फिर से रिपीट करेगी। तो जितना आइट्रेशन काउंट देंगे उतनी बार एनिमेशन मेरी यहाँ पे रिपीट करेगी। सो ये पर्टिकुलर एनिमेशन का प्रॉपर्टी देखने के बाद हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसकी बात करेंगे वो प्रॉपर्टी आपकी है एनिमेशन डायरेक्शन। सो एनिमेशन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमेशन जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक मूव करेगी या लास्ट वैल्यू से स्टार्टिंग वैल्यू तक मूव करेगी या स्टार्टिंग से लास्ट मूव करके फिर रिटर्न बैक करेंगे। तो वो भी हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं आपको एक बार एनिमेशन आइट्रेशन काउंट का फिर से प्रॉपर्टी बता देता हूँ। वी कैन हैव एन इनफाइनाइट आइट्रेशन काउंट ऑल्सो। इनफाइनाइट आइट्रेशन काउंट देने से क्या होगा कि एनिमेशन लास्ट पॉइंट तक पहुँच के फिर 1 से पहुँच के फिर से रिपीट मोड में चलती जाएगी। तो कई बार हमें किसी प्रॉपर्टी को, किसी एलिमेंट को हमें एक लूप में रन करना है तो हम आइट्रेशन काउंट यहाँ पे इनफाइनाइट यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट में हमें एक एरो एलिमेंट, एक इमेज है इन द शेप ऑफ एरो, जिससे हमें लेफ्ट से राइट मूव करना है और हम चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट मूवमेंट चलती रहे, एरो लेफ्ट से राइट मूव करे फिर वापस आके लेफ्ट से फिर से राइट मूव करे, तो ये लूप में चलता रहे। तो उस केस में हम एनिमेशन जो आइट्रेशन काउंट है वो हम यहाँ पे इनफाइनाइट दे देंगे उस केस में। फिर एनिमेशन डायरेक्शन मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। सो एनिमेशन डायरेक्शन में आप नॉर्मल दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहा था स्टार्टिंग वाले प्रॉपर्टी वैल्यू से लेकर एंड प्रॉपर्टी वैल्यू तक। फिर हम रिवर्स दे सकते हैं, फिर हम ऑल्टरनेट दे सकते हैं और ऑल्टरनेट रिवर्स दे सकते हैं। सो रिवर्स का मीनिंग क्या है कि ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी वैल्यू से फर्स्ट की तरफ मूव करेगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले तो नॉर्मल, मैंने रीलोड किया पेज को। सो नॉर्मल मोड में चलेंगे अभी। सो फर्स्ट हमारा रेड था, रेड से येलो, येलो से ब्लू पे मूव कर गया। उसके बाद इन केस मैं रिवर्स कर देता हूं प्रॉपर्टी ये। सो रिवर्स करके देखते हैं। लेट्स मेक इट रिवर्स। सो लास्ट वाली प्रॉपर्टी दैट इज ब्लू से रेड पे मूव करेगा। तो मैंने पेज रीलोड कर दिया। सो ब्लू से ये येलो पे आएगा और येलो से रेड पे मूव करेगा। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हमारी एनिमेशन प्रोसीड यहाँ पे कर रही है। और उसके बाद हम ऑल्टरनेट करके देखते हैं। तो ऑल्टरनेट का इफेक्ट क्या होगा, ऑल्टरनेट अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आइट्रेशन काउंट अब 1 करने जा रहा हूँ। 1 ऑलरेडी कर दिया। डिले मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, डिले 0 सेकेंड कर रहा हूँ और मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट डायरेक्शन दे रहा हूँ ताकि हम उसका फील ले सकें कैसे वो एंड पॉइंट तक पहुँच के फिर से वापस आए। तो ऑल्टरनेट। सो पहले रेड से येलो, येलो से ब्लू की तरफ मूव कर रहे हैं हम। उसके बाद एनिमेशन जो है वो रिवर्ट बैक करेगी, ब्लू से
वापस रेड की तरफ मूव करेगी, तो ये ऑल्टरनेट है। उसके बाद ऑल्टरनेट रिवर्स करके देखेंगे तो वो ब्लू से रेड की तरफ मूव करेगी और फिर रेड से वापस ब्लू की तरफ मूव करेगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम सीखना चाहेंगे यहाँ पे वो है कि कैसे हम एक ही शॉर्ट हैंड फंक्शन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन करते हैं। तो जो पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं उन्हें मैं कमेंट कर दूंगा और आपको एक शॉर्ट हैंड फंक्शन दिखाता हूँ एनिमेशन के लिए। जो प्रॉपर्टी एनिमेशन है उसमें सबसे पहली जो वैल्यू हम देंगे वो हम देंगे नेम की, सेकंड वैल्यू हम देंगे ड्यूरेशन की, थर्ड वैल्यू जो है दैट इज द टाइमिंग फंक्शन, फोर्थ वैल्यू इज द डिले, फिफ्थ वैल्यू इज द आइटरेशन काउंट एंड सिक्स्थ वैल्यू इज द डायरेक्शन। सो इस तरीके से आप ये वाला जो एक शॉर्ट हैंड फंक्शन के थ्रू एनिमेशन की सारी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो इसे अब रन करते हैं। ये शॉर्ट हैंड फंक्शन के थ्रू मैंने एनिमेशन डिफाइन कर दिया हेडर एलिमेंट का, और जब इसे मैं रन करूंगा तो ये शॉर्ट हैंड फंक्शन के थ्रू एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसे रिफ्रेश करते हैं पेज को। सो लेट्स सी एनिमेशन हैज बीन अप्लाइड, राइट। सो आपका जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है, तो बड़ी फास्ट ये एनिमेशन अप्लाई हो गया। ड्यूरेशन हमारा 2 सेकेंड्स है और डिले 0 सेकेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने में थोड़ा स्लो करना है तो हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। लेट्स मेक इट 5 सेकेंड्स। सो अब हम फील कर रहे हैं कि एनिमेशन कैसे स्टार्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यू से लास्ट प्रॉपर्टी वैल्यू तक मूव कर रहा है। तो ये रहा दोस्तों आपका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एनिमेट करने का टेक्निक। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप किसी एक एलिमेंट को जो भी वेब पेज में, जैसे एक लेटर से इमेज ऑफ एरो, उसे आप एनिमेट कर सकते हैं, या आप पूरा का पूरा एक ब्लॉक एनिमेट कर सकते हैं जिसके अंदर और भी कंटेंट है, और थोड़ा सा वेब पेज में इंटरेक्टिव हो जाएगा वेब पेज आपका, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा एनिमेशंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और सीखते हैं मीडिया क्वेरीज के बारे में, जो एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है।